भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात बता दूं हुँ, कि आने वाले 5 सत्र चुनावों के बाद हुँ, मतलब 25 इयर्स ओनली भारत की डेमोक्रेसी का मॉडल कोलैप्स करेगा और भारत में डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगा। राजतंत्र वापस आएगा। 25 साल बाद मतलब 5 हाँ, इलेक्शंस के बाद। 5 इलेक्शंस में डेमोक्रेसी कोलैप्स होगा। भारत में वापस डिक्टेटरशिप आएगा। ये भी काफ़ी शॉकिंग चीज़ है जिस हिसाब से कि मतलब डिक्टेटरशिप दोबारा से एक बार फिर इंडिया में लेकिन 5 इलेक्शंस को क्रॉस करने के बाद लेकिन वो समय क्या होगा इसकी अभी ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं सर क्योंकि नहीं, लेकिन ओनली 5 इलेक्शन, 6th इलेक्शन विल बी अ डिक्टेटर इलेक्शन। और वैसे कुछ हद तक सही भी है। हुँ, हमेशा से जब-जब बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, सतयुग में, हुँ, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भी इनफैक्ट, हुँ, राजा विक्रमादित्य आदि के समय में भी राजतंत्र रहा है। राजा ने जब-जब शासन किया है, तो राजा अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए राजा अपने खाल तक उधड़वा लेते थे, आँखों में सलाखें चुभवा लेते थे, आँखें निकलवा लेते थे, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ते थे। रानियाँ आग में कूद जाती थीं, 2-2 सौ रानियाँ जौहर कर लेती थी, लेकिन अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ती थी। मातृभूमि का जो कांसेप्ट है, वो वहीं से होके आता है, राजतंत्र से। आज भी जब आपको पता है कि आपके घर का ज़मीन कहीं जा रहा है, कहीं नीलाम हो रहा है, एक हाथ ज़मीन भी आपका निकलता है, तो आप चैन से सो नहीं सकते। आप उसके लिए मर-मिट जाते हैं। उसके लिए कितना रक्त बह जाता है भारत में, एक हाथ ज़मीन के लिए, एक टुकड़ा ज़मीन के लिए। और यहाँ पर जब डेमोक्रेसी का मॉडल आता है, तो पाकिस्तान टूट के सबसे पहले अलग हो गया, किसी को कोई गम नहीं हुआ। बांग्लादेश अलग हो गया, किसी को कोई गम नहीं हुआ, कुर्सी पकड़ी लोगों ने। लोगों को कुर्सी से प्यार हो गया, देश से प्यार नहीं रहा। और ये एक ऐसा मॉडल है जो देश से प्यार करने नहीं देता है, क्योंकि चुनाव में खड़े होने के लिए बहुत खर्चा लगता है, बहुत फंड की आवश्यकता होती है, आम आदमी इस बारे में सोच नहीं सकता। और जो इतना खर्चा करेगा, इतना फंड का प्रयोग करेगा, तो पहले उसकी नीति होगी कि अपना पॉकेट पहले भरो, रिकवर करो जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था। इसमें देश को नोच लिया जाता है। और यहाँ पर जो तगपे जिनको फ़ायदा होगा इस चुनाव से या उस पार्टी को बैठने से अपनी गद्दी पर, वो तगपे ऐसी-ऐसी चीज़ें डिमांड भी रख देते हैं कि मुझे चाहिए भारत से खालिस्तान, मुझे चाहिए भारत से उत्तर भारत से कोई अलग देश, दक्षिण से अलग देश। तो कहाँ राज करेंगे? केवल दिल्ली में? सब ज़मीन तो यूँ ही चला जाएगा आपको अ, कुर्सी पकड़ने में। कुर्सी हुँ, के लिए आप ज़मीन बेच देंगे, आप देश बेच देंगे। और ये भारत में नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से राज से प्यार नहीं है, देश से प्रेम नहीं है लोगों का, वहाँ प्रेम है केवल कुर्सी कुर्सी। से। और देश प्रेम होगा असली राजा को, जिसको पता है कि ये कुर्सी नहीं जाएगी, यहाँ तो मैं बैठा हूँ, ये मेरा साम्राज्य है और इसको बढ़ाओ। तभी पहले के समय में उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत था, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत था, अखंड भारत हुआ करता था। हमारी कोई ज़मीनें जाती नहीं थी, ज़मीनें जुड़ती थी जुड़ती हमसे, थी। हुँ। राजा आपस में जुड़ करके काम करना उस समय पसंद करते थे। तो उस तरीके का शासन फिर से पब्लिक एक्सेप्ट करना शुरू करेगी और उसी तरह का शासन पब्लिक डिमांड करेगी। आप वोट करती हैं? बिल्कुल। मैं नहीं करता। मेरा निजी चॉइस है कि मैं वोट नहीं करता, क्योंकि मैं राष्ट्र प्रेम में बिलीव करता हूँ। हुँ, और वो जो प्रेम है, वो इस तरह के मॉडल को मैं डिबेटेबल मानता हूँ, इसीलिए वोट नहीं करता। हालाँकि जनता को नहीं कहता, जनता को कहता हूँ आपको जैसा सपोर्ट करना है, आप करिए, जैसे आपको जीवन जीना है आप जिए। लेकिन मेरा अपना फ्रीडम है कि मैं करूँ या ना करूँ, तो मैं नहीं लेकिन करता। उसके लिए नोटा का ऑप्शन होता है ना कि ना, आप ना, ना, मैं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं देना चाहता। मुझे ये मॉडल लगता है कि आने वाले समय में भारत के और टुकड़े कर देगा। हो सकता है मेरी सिविक्स की सेंस कमज़ोर हो या मैंने उस सब्जेक्ट का अध्ययन ना करा हो। कोई पढ़ाए तो भले मैं एग्री कर जाऊँ, लेकिन अभी तो मुझे राजतंत्र से बढ़िया कोई मॉडल दिखाई नहीं पड़ा।